हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू एसबीराइट द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। जहाँ पे आज देखेंगे हम कि मार्केट का हाल कैसा रहा, क्या रहा, आरबीआई के क्या आउटकम्स आए और चाइना और यूएस में अभी क्या चल रहा है। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी 50 में हमें 22,800 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं आपसे बहुत दिनों से मतलब यहाँ से डिस्कस कर रहा हूँ कि 22,800 के लेवल बहुत ही क्रूशियल है मार्केट के लिए। और नीचे के साइड अगर यहाँ पे देखें तो 22,400 के लेवल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट जब तक 22,800 के लेवल्स को टच नहीं कर लेती, यहाँ पे कोई कौन सा प्राइस एक्शन होगा, क्या होगा, जब तक यहाँ पे 22,800 के लेवल टच नहीं हो जाते तब तक हम मतलब कोई भी बुलिश या बेरिश यहाँ पे रख नहीं सकते। एक बार ये 22,800 के लेवल्स आ जाए फिर हम देखेंगे कि वहाँ से मार्केट कौन से डायरेक्शन में यहाँ पे जाने वाली है। तो आज थी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक, जिसमें जो भी हमारे आरबीआई गवर्नर हैं उन्होंने 0.25% का इंटरेस्ट रेट, सॉरी यहाँ पे रेपो रेट कट किया है। जो भी अभी आपका जो भी ईएमआई होगा वो 6% होगा, मतलब आपकी जो भी ईएमआई होगी उस पर 0.25% यहाँ पे आपका जो भी इंटरेस्ट है वो कम हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज मार्केट के लिए। लेकिन यहाँ पे एक निगेटिव जो सेंटिमेंट्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं उसमें जो भी आरबीआई गवर्नर थे उन्होंने यहाँ पे जो फुल ईयर का जो भी जीडीपी फोरकास्ट था फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है 6.7 से अभी कर दिया है 6.5, जो कि एक नेगेटिव साइन दर्शाता है। और तो आरबीआई ने फाइनेंशियल 26 के लिए इन्फ्लेशन फोरकास्ट यहाँ पे रिड्यूस किया है फ्रॉम 4.2% टू 4%, जो कि एक अच्छी बात है एज पर द इंडियन जीडीपी कंसर्न। तो यहाँ पे चाइना ने अनाउंस किया है, चाइना रेजेस द टैरिफ ऑन यूएस गुड्स टू 84% फ्रॉम 34% आफ्टर ट्रम्प हाइक्स टैरिफ्स ऑन चाइना टू 104%। ये जो भी ट्रेड वॉर अभी ऑफिशियली डिक्लेयर हो चुका है। ट्रम्प साहब भी यहाँ पे बोल रहे होंगे कि चाइना के साथ हमें क्या कर रहे हैं, चाइना के ऊपर टीट फॉर टैट हो रहा है, चाइना के ऊपर अब हम चाइना ने सॉरी यूएस ने चाइना के ऊपर 104% का टैरिफ लगाया और चाइना ने रिवर्स में उनके ऊपर 84% का टैरिफ लगाया, जो भी गुना गणित है उसके हिसाब से। तो ये एक बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है, क्योंकि दो जो भी ग्लोबल इकोनॉमीज है उनके बीच में ये ट्रेड वॉर अगर होगा तो ये बाकी कंट्रीज के लिए, बाकी ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए एक निगेटिव न्यूज़ है। तो चाइना के ऊपर 84% का टैरिफ यहाँ पे लग चुका है। फ्रांस ने भी बोला है कि जो भी उनका जो भी एक्सपोर्ट है उनको अभी पॉज करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने भी बोला है कि जो भी एक्सपोर्ट है उनके इसमें अभी वो पॉज करेंगे या फिर बाकी देशों के साथ वो समझौता करेंगे। तो सबसे बड़ी न्यूज़ अभी हमारे सामने ये है कि यूएस की जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो अभी यहाँ पे 3 से 4% अप थी आज के मार्केट में। एक बहुत ही निगेटिव साइन है। जब कभी भी 10 ईयर का जो भी बॉन्ड यील्ड है, या यूएस का ले लो या फिर अपने इंडिया का ले लो, अगर बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ता है तो लोगों का जो रुझान है वो मार्केट में काफ़ी निगेटिव या फिर काफ़ी वीक रहता है और लोग जो एक सेफ बेट की तरफ पैसा अपना इन्वेस्ट करते हैं। यूएस की अगर बॉन्ड यील्ड अगर बढ़ती है तो ये एक निगेटिव या फिर एक वीक साइन है फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी। यही थी आज की मार्केट की कंप्लीट एनालिसिस। कमेंट करके बताना कैसी लगी। रील अगर अच्छी लगी तो फॉलो जरूर कर लेना। थैंक यू।